Hello students, welcome to Computer Fundamentals Session 3 of VLearn. Today we are going to cover the topics of memory organization, function and structure, CPU, the main components of CPU, instruction executions with the use of MAR, which is the memory address register, MBR, which is the memory buffer register, PC, which is a program counter, IR, which is the instruction register, ALUs, which is the arithmetic and logical units, the CPU, which is a central processing unit. Now we have to define a structure. A structure is a way in which component relates to each other, and structure is different from function because function is an operation or function is an operation या फिर वो चीज़ जो हम करते हैं एक component पे which is a part of the structure. So function is actually is an operation जो हम structure के ऊपर करते हैं. The various computer functions are data processing, data storage, data movement and control. फंक्शन का व्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हमारा एक डेटा मूवमेंट अपरेटस है जो कि कंट्रोल मैकेनिज्म से इंफॉर्मेशन लेता है डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए, एंड इट इज़ अ टू वे रिलेशनशिप जहाँ की डेटा फ्लो होता है कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू और उसके पास फ्रॉम द डेटा स्टोरेज एंड द आफ्टर द डेटा प्रोसेसिंग. The various type of functions are, first is data movement. Now the data movement is something which is the movement of data which can be from the storage और which can be after the processing. जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो डेटा कंट्रोल के थ्रू मूव करता है मेमोरी में, या फिर वो हम मूव कर सकते हैं जब हमारे को वो स्टोर करना हो डेटा आफ्टर इट इज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द CPU. Another operation is storage. Storage is actually the movement of data after the control has been done and after the processing has been done. It is the movement of the data for storing. Now it goes through a control function. The third one is processing from or to the storage. The data है और operations हैं वो move करते हैं control के through after the processing from the storage एंड टू द स्टोरेज. एक बारी हम मेमोरी में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके ऊपर हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एंड दे मूव बैक टू द स्टोरेज विच इज़ एक्चुअली द मेमोरी. अनदर काइंड ऑफ ऑपरेशन इज़ प्रोसेसिंग. नाउ प्रोसेसिंग जो होती है वो स्टोरेज के थ्रू होती है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो मूव करता है अपना कंट्रोल प्रोसेसर के थ्रू, एंड प्रोसेस करने के बाद वो उसे स्टोर करता है थ्रू मेमोरी. अब यहाँ हम देख सकते हैं टॉप लेवल स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारा कंप्यूटर है. कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं. CPU विच इज़ अ कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक मेन मेमोरी होती है जहाँ पे जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो स्टोर होते हैं और हमारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं. हमारे पास कंप्यूटर में एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है. सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इन द फर्स्ट लेवल इज़ the CPU, the main memory, system interconnection and the input and output. अगर हम कंप्यूटर के अंदर का एक फंक्शन देखते हैं तो वो है CPU which is the central processing unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फर्दर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं. एक आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में CPU के अंदर हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ALU which is the arithmetic and logical unit, the internal CPU interconnection and the control unit. Moving on to the third structure of the control unit विच इज़ अ पार्ट ऑफ CPU. हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेन कंपोनेंट में जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर था टॉप लेवल वो था कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हमारे पास है CPU के अंदर हमारे पास है एक कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट की फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं इसमें एक सीक्वेंसिंग लॉगिन होती है. देन कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंपोजेज ऑफ कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स एंड द कंट्रोल मेमोरी जो कि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है. सो यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट component and see which is the main component of CPU. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है. अगर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक्सटर्नल कंपोनेंट मानते हैं तो CPU के अंदर हमारे पास टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं विच इज़ द कंट्रोल यूनिट एंड द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ALU. अब हमारी CPU से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है मेमोरी यूनिट की तरफ थ्रू टू एंड फ्रो. हमारी मेमोरी यूनिट से इंफॉर्मेशन जाती और आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज यू कैन सी इन द डायग्राम. एंड once the processing is done, either we give the output in the form of output or we can store it in the memory. Now we have different type of registers. The first one is the program counter. program counter को हम PCB कहते हैं.
अब जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है वो एक्चुअली डज नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑल बाय इटसेल्फ, वो हमारे को एक एक्चुअली मेमोरी एड्रेस देता है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। वो खुद भी एक मेमोरी को नहीं स्टोर करता, वो सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है, वो भी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, करंट इंस्ट्रक्शन की सेव नहीं करता। प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली कीप्स अ काउंटर ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली कॉपी होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, जिसको हम MAR भी कह सकते हैं। जो MAR है वो हमारा जो है वो इंस्ट्रक्शन फीड करता है मेमोरी से, फेच करता है। All after the completion of the fetch instruction, the control unit updates the program counter to point to the next instruction which is to be fetched। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की हम सेव करते हैं एड्रेस। तो एक करंट जब हमारा प्रोसेसिंग हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली पॉइंट्स टू द नेक्स्ट counter. It contains the instruction of the next address. You can see from the diagram also, we have the PC which is marking towards the MAR and we have the control unit जो कि update कर रहा है program counter को। Now we have registers, which is we are discussing the first one, which is a memory address register, which is also known as the MAR. Now MAR is located in the central processing unit, and the central processing unit in turn is connected to the address lines of this system. और जो हमारा MAR register है, it specifies the address in the memory. Next register is the memory buffer register, which is also the MBR. MBR is actually a register जो located होता है CPU में. CPU of course is connected to the data lines of the system. So the main purpose of the MBR register, which is this memory buffer register, is to act as an interface between the central processing unit and the memory. जब हमारा डेटा इनफ्लो होता है फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, तो हमारे को ज़रूरत होती है मेमोरी बफर रजिस्टर की, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ लिंक बिटवीन द CPU एंड द मेमोरी. Instruction register is the next kind of register. Now this instruction register, which is called the IR, is located in the central processing unit, and this contains the contents of the last instruction fetched. This instruction is now ready to be executed and it can be accessed by the control unit. और हमारा जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. इसमें वी हैव टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज द ऑपरेशन कोड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑप कोड, एंड द सेकेंड वन इज ऑप्शनल ऑपरेंड. ऑपरेशन कोड को हम इज़ वेरी कॉमनली नोन एज ऑप कोड. सो इट एक्चुअली इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे को ये डिटरमाइन करवाना है कि इसमें कितने बिट्स होते हैं एक इंस्ट्रक्शन में, एंड विच बिट्स स्टोर द ऑप कोड एंड द ऑपरेंड. नेक्स्ट काइंड ऑफ रजिस्टर इज द एक्यूमुलेटर विच इज कॉल्ड द AC. Accumulator is called is actually a kind of register which is located in the CPU just like the previous registers, और इसके contents हमारा ALU यूज़ करता है arithmetic and logic operations के लिए, और एंड बाय द मेमोरी बफर रजिस्टर. सो हमारा AC जो है हमारा अक्यूमुलेटर है वो उसके कंटेंट्स यूज होते हैं ALU से और MBR विच इज़ अ मेमोरी बफर रजिस्टर, एंड ऑल द रजिस्टर जनरेटेड बाय द ALU आर स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर. जब वो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैलकुलेशंस हो जाती हैं तो वो सेव होती हैं एक्यूमुलेटर में. अब हम बताएंगे कि अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट विच इज ALU होता क्या है. आप इसके नाम से ही देख सकते हैं ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक. अर्थमेटिक कौन से होते हैं हमारे ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस. और लॉजिक ऑपरेशंस हमारे होते हैं एंड, और, नॉट. तो हमारे पास ALU में होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसमें हम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करते हैं. We are talking about now we are talking about memory. Memory in modern computer contains millions of bytes and is often referred to as random access memory. अब memory हमारे पास we have two kinds of memory which is RAM and ROM. We have temporary memory as well as permanent memory. और मेमोरी में क्या स्टोर करते हैं हम? ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन, डेटा, बाइट्स में वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरी. हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो सब स्टोर होती है मेमोरी में, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रैम और रोम.
Now memory interacts with the MAR and MBR to read and write values from memory via a bus. हमने बताया था कि हमारी information जो है memory में वो store होती है और वो after processing store होती है. जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है वाई मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से कर सकते हैं हम, या मेमोरी बफर रजिस्टर से. जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सब परफॉर्म होने के बाद मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वाया अ बस. हमारे को एक मीडियम चाहिए होता है इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए मेमोरी से बाकी यूनिट्स में, फ्रॉम MBR टू MAR. हमारे को जब भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है या ट्रांसफ़र करनी होती है, देयर हैज़ टू बी अ मीडियम. अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो देयर हैज़ टू बी अ मीडियम. तो वो जो मीडियम होता है हमारा, वो हमारा बस होता है. Whenever information is passed on in the computer, we have a very critical and important component which is the bus. Now we will talk about the fetch cycle. Fetch cycle में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम information या जैसे कह सकते हैं हम कि हमारी जो भी operations हैं वो कैसे perform होते हैं. हम फेच साइकिल में हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि इंफॉर्मेशन ले रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज गोइंग टू मेमोरी विच इज़ इन टर्न कनेक्टेड टू MBR विच इज़ अ मेमोरी बफर रजिस्टर. नाउ मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो इंस्ट्रक्शन लेती है IR से विच इज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. और ये हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारा डेटा इस तरीके से फ्लो हो रहा है.